प्रिया राधिका पंचैते परमेष्टिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम। स्टार्ट। श्रीमन्नम्रसुरासुरेन्द्र मुकुटा प्रद्योतरत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवः प्रवचनाम बोधिन्दवा स्थायिना ये सर्वे जिन सिद्ध सूर्यनुगतास ते पाटिका साधवा स्तुत्या योगी जनश्च पंच गुरुवा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम। सम्यक् दर्शन बोद्धवृत्तिममलम रत्नात्रयं पावनं मुक्तिश्रीनगरादिनाथ जिनपद युक्तोपवर्गप्रदा धर्मा सुक्ति सुधा च चैत्यमखिलं चैत्यालयं शालयं प्रोक्तं चातुर्विधं चतुर्विधममी कुर्वन्तु ते मंगलं कुर्वन्तु मे मंगल कुर्वन्तु नो मंगलम्। ओ नावयादिजना प्रशस्त वदना ख्याताश्चतुर्विंशति श्रीमंतो भरतेश्वर प्रवृत्तियो ये चक्रणो द्वादशा ये विष्णुपति विष्णुलंगलधरा शब्दोत्तरा विंशति त्रैकाल्ये प्रतिताश्च षष्टि पुरुषा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम। ये सर्वौषधिरिद्धयाशुत पशो वृद्धिं गता पंचे ये चाष्टांग महानिमित्त कुशलास चाष्टव्यचारिणा पंचज्ञानधरा स्त्रियोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वरा सप्तैते सकलार्चिता मुनिवरा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम। ज्योतिर्विंतर भावनामर गृहे मेरौ कुलाद्रौ स्थिता जम्बूशालमल चित्त साकसु तथा वक्षार रूप्यादिषु ईश्वाकार गिरौ च कुंडल नगे दीपे च नंदीश्वरे शैलये मनुजोत्तरे जिनगः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम। कैलासे विश्वस्य निर्वितमहि वीरस्य पावापुरे चंपायामस पूज्य साजिनपते संवेद शैले रहतां शेषाणामपि चोर्जयन्ति शिखरे नेमीश्वरा स्याहतो निर्वाणा वनया प्रसिद्ध विभवा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगल कुर्वन्तु नो मंगलम। ओ योगर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जाता परिनिष्क्रमेण विभवो या केवल ज्ञानवाक् या केवल्यपुर प्रवेश महिमा संपादिता स्वर्गभि कल्याणानि च तानि पंचशतम् कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम। इत्थं श्रीजिन मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपत्करं कल्याणेषु महोत्सवेषु सुधियस् तीर्थंकराणां सा ये शृण्वन्ति पठन्ति तेश्च सुजनैक धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मीराश्रयते व्यपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपे कल्याण लक्ष्मीरपे विद्यासागर विश्ववन्द श्रमणं भक्त्या सदा संस्रुवे सर्वोच्चं यमिनं विनं परमं सर्वार्थ सिद्धिप्रदं ज्ञान ध्यान तपो विरक्त मुनिपं विश्वस्व विश्वाश्रयं साकारं श्रवणं विशाल हृदयं सत्यं शिवं सुंदरं विद्या गुरु वंदनम समय गुरु वंदनम सुधा गुरु वंदनम आदित्य गुरु वंदनम। बोले शांतिनाथ भगवान की जय हो। अंग कल्पे श्रीवर्तके चंदमशीति वार्तां सत्यापयन्ति श्रीमालिकामि ओम ह्रीं ह्रं श्रीकालेखनं करोमि कनकादीनिभ्रं कमरं पावनं पुण्यकारणं स्थापयामि परमपीठो जिन सपनाय भक्तिता ओम ह्रीं ह्रं श्री पीठ स्थापनं करोमि। एक बादाम रख के उसके ऊपर यंत्र रखना। ओम ह्रीं श्री धर्मतीर्थादिनाथ भगवन्ने पांडुकशिला पीठे सिंहासने तिष्ठ तिष्ठ स्थापनम चला इंद्र छम छम आनंद निर्भर शिव प्रमदादिगानेरवादित्य पूर्वजय शब्द कलह प्रशस्ते उद्गीयमान जगति पति कीर्ति में नाम पीठस्थलमश्विधाचर्य उल्लसामि ओम शं प्रस्थाय जनाय नमानक पद प्राप्ताय अर्घम नृपामति स्वाहा।
मंजू जैन, दिनेश जैन सपरिवार, अशोक जी जैन प्रतिदिन, लव कुमार जैन, अभिजय जैन, निखिल जैन सपरिवार और ब्रजभूषण जी, ऋषभ जी, मोनिका जैन सपरिवार। उपस्थित कौन कौन है यहाँ पे? एक ही है। चलिए, तो आज का आनंद जी को, उन मोनिका भाभी तो आएंगी, भैया तो आएंगे, लड़का आएगा उनका। ठीक है। कर्म प्रबंध। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं बम मम हम शम तम पम पम बम मम मम हम हम शम शम तम तम पम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रवय द्रवय। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्रता जिन विसिंचयामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादी वीरांतांजलि निष्णप्याम। ओम ह्रीं श्री विश्वादी वीरांतांजलि निष्णप्याम। ओम ह्रीं श्री विश्वादी वीरांतांजलि निष्णप्याम। कर लो जिनवर का अभिषेक आई मंगल घड़ी। कर लो जिनवर का अभिषेक आई शुभ ये घड़ी। हो आई शुभ ये घड़ी अति पावन घड़ी। शुभ ये घड़ी देखो मंगल घड़ी। कर लो जिनवर का अभिषेक आई शुभ ये घड़ी। जय हो। हो वेदी से श्री जी को लाकर सिंहासन पधराए। वेदी से श्री जी को लाकर सिंहासन पधराए। तीन छतर सर पर है शोभित। हो तीन छतर सर पर है शोभित 64 चंवर ढुराए। नाचे झूमे चारों ओर ये हमारी नगरी। और नाचे झूमे चारों ओर ये हमारी नगरी। ये हमारी नगरी। प्रभु दर पर आए हैं। प्रभु दर पर आए हैं। करे अभिषेक प्रभु का मन में हर्षाए हैं। ये नियम निभाऊंगा जब तक जिंदा हूँ। ये नियम निभाऊंगा। स्वर्ण कलश में जल भर करके गंग सिंधु से लाए। स्वर्ण कलश में जल भर करके गंग सिंधु से लाए। निज मन तन को पावन करके हो निज मन तन को पावन करके जिन अभिषेक कराए। नाचे झूमे चारों और ये हमारे चारों और ये हमारी नगरी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अज्जयाणं नमो लोहिसवसाहुणं चित्तारि मंगलमहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम किल्यप्रत्तो धम्मो मंगलम चित्तारि लघुत्तमा हंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केलिप्रत्तो धम्मो लघुत्तमो चित्तारि शरणं पवज्जामि हरन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पड़त्तो धम्मं शरणं पवज्जामि।
ओम हिमनादि मूलमंत्रिभ्यो नमः सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम चा कुरु कुरु। ओम नवर्ते भगवती पीक्षणा दुष्कलमशाय दिव्यतिजो मूर्ति नमः श्री शांतिनाथा शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय रघु मृत्यु विनाशनाय सिद्धोस्तर विनाशनाय छाम डामर विनाशनाय ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रौम ह्रास्य औस नमः सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम चा गुरु गुरु। ओम ह्रूम छुम पट क्रीटिम क्रीटिम घाताय परवग्नान स्फोटे सहस खंडान कुरु कुरु परमुद्रान छिंद छिंद परमंत्रान भिंद भिंद चाचा वावा हुम फट सर्पत्र शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रमस्य उसानहद विद्येडमोर हिंताणं ह्रौं सर्वशांतिं कुरु कुरु। ओम आहराम सीरीं आहरुम ऊहरुम शाहरा जगता पद्विनाशनाय ह्रीं शांतिनाथाय नमः सर्वशांतिं गुरु गुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथा सुक्तरुषत प्रातिहार मनताय अशोक तरुषत प्रातिहार शोभन पद प्रदाय हमलब्र्यूम विजय श्रीपद्रो शांति कराय नमः सर्वशांतिं गुरु गुरु। ओम शांतिनाथाय सुरपुष्पष्टिशत प्रातिहार मनताय सुरपुष्पष्टिशत प्रातिहार शोभन पद प्रदाय भमलब्र्यूम विजय श्रीपद्रो शांति कराय नमः सर्वशांतिं गुरु गुरु। ओम शांतिनाथाय दिव्यध्वनिशत प्रातिहार मनताय दिव्यध्वनिशत प्रातिहार शोभन पद प्रदाय ममलब्र्यूम विजय श्रीपद्रो शांति कराय नमः सर्वशांतिं गुरु गुरु। ओम शांतिनाथाय चामरुजल शत प्रातिहार मृताय चामरुजल शत प्रातिहार शोभन पद प्रदाय रमलभ्युम विजय सर्पद्र शांति कराय नमः सर्व शांतिम गुरु गुरु। ओम शांतिनाथाय सिंहासन सत प्रातिहार मृताय सिंहासन सत प्रातिहार शोभन पद प्रदाय गमलभ्युम विजय सर्पद्र शांति कराय नमः सर्व शांतिम गुरु गुरु। ओम शांतिनाथाय भामंडल शत प्रातिहार मृताय भामंडल शत प्रातिहार शोभन पद प्रदाय झमलभ्युम विजय सर्पद्र शांति कराय नमः सर्व शांतिम गुरु गुरु। ओम शांतिनाथाय दुंदुविशत प्रातिहार मणिताय दुंदुविशत प्रातिहार शोभन पद प्रदाय छत्तर समलभ्युम विजय सर्पद्र शांति कराय नमः सर्व शांतिम गुरु गुरु। ओम शांतिनाथाय छत्तर शत प्रातिहार मणिताय छत्तर शत प्रातिहार शोभन पद प्रदाय खमलभ्युम विजय सर्पद्र शांति कराय नमः सर्व शांतिम गुरु गुरु। ओम शांतिनाथाय प्रातिहार शीता विष्टर मंडल मणिताय सर्व शांति कराय नमः सर्व शांतिम गुरु गुरु। ओम ह्रीं नमो भगवतो महावीर वड्डमानस बुद्धिस्य चक्रतकमूलगच्छम आयासम पायालम लोयालम भूयालम जय बाबा देवा रंग बेवा थम्बेड़वा मोह जीव सत्ताड़ अपराजितो भवतु मे रख रख स्वाहा। तव भक्ति पिशादा लक्ष्मीपुर राजगृह पर भ्रष्टोपतव दारिद्र भवतव स्वचक्र प्रचंड पमनालजोद्भवद्रव साकनी डाकनी भूत पिशाकृतो वतो दुर्भिक्षि व्यापार विद्धि ऋतुपद्रणाम विनाशनम भवतु श्रीरस्तु सदास्तु शांतिरस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जीवस्तु सदास्तु नित्यमार्गमस्तु सदास्तु। अस्माकं शांधारा कर्तारा श्रावक श्रेष्ठी श्री नाम बोलिए आनंद कुमार जी, रजत कुमार जी, राहुल कुमार जी, मोनिका जैन सा परिवार से श्री लव कुमार जैन सा परिवार से श्री दिनेशी जैन मंजू जैन सा परिवार से एवं समस्त मुख्य पात्रगण परिवार से विधान पुण्यार्जक परिवार से शानधारा देखने वाले सुनने वाले करने वाले परम पूज्य सुज्ञानमती माता जी दयामती माँ जी सत्संग निर्विघ्न चतुर्मा संपन्नार्थम निर्विघ्न विधान श्री चतुर्विंशति महामंडल निर्विघ्न संपन्नार्थम सर्व परिवार से श्री जिनेन्द्र कुमार सा परिवार से जय कुमार जय रूपाली जय देहराजन यति सा परिवार से समस्त संसार के कल्याण हेतु सर्वेशा पुष्टिरस्तु सदास्तु तुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु दीर्घायुरस्तु सदास्तु कुलगोधनानि सदा सन्तु सदास्तु सद्धर्म श्री बलायुरारोग्यश्रयवृद्धिरस्तु सदास्तु। ओम ह्रीं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थ भवतु सदास्तु। संपूज्य का नाम प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। उदक चंदन तंडुल पुष्प कैश्चर सुदीप सुधूप फल अर्घ कै धवल मंगल ओम श्रीकांत विश्वादि विरांति विशांधरा पंत मानक पद प्राप्त है घमन पामती स्वाहा। जल फल आठों शुचि सारता को अर्घ करो तुमको अर्पो भवतार भवतरि मोक्ष हर हो भी सो शिर जिन चंद आनंद कंद सही पद जजत हरत भव फन
पावत मोक्ष ओम विश्वादि महावितरुषिनेन्द्रिभ्यो नमार्घं न पामति स्वाहा वशुद्रव्य सवारी तुम डिगधारी आनंदकारी दग प्यारी तुम हो भवतारी करुणाधार याते थारी शरणारे श्री शांति जिनेशम नुत चक्रेशम वृषचक्रेशम चक्रेशम हनिहरि चक्रेशम हे गुणदेशम दयामृतेशम ओम शांति मक्रेशम राज्येन्द्राय नमः पद प्राप्त अर्घं न पामति स्वाहा ओम हि दोसांग जिनवाणिभ्यो नमः अर्घं न पामति स्वाहा ओम हि मनुष्यदाचार सर्व साधु विद्या सागर मुद्रा समय सागर मुद्रा ज्ञान सागर मुद्रा सर्व साधु भ्यो नमः अर्घं न पामति स्वाहा मार्जन करेंगे नत्वा महुर निज करई रमतो ये में स्वक्ति जिनेन्द्र तव चंद कराम दाते सुधा सुखेन विमलेन नितांत रम्य देह स्थितांजल कणान परि मार्जयामा ओम हि अमला सुखेन जिनबिंब परिमार्जनम करोमि जय बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। ओ पालन हारे आश्रय दीपम निरपपामीति स्वाहा खुशबू वाली सब चीजों की धूप बनाऊंगा सुमति प्रदायक सुमति नाथ की अर्चा कचा तजता हूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं श्री सुमतिनाथ जिनेन्द्राय नमः अष्टकर्म धनाय धूपम निर्वपामीति स्वाहा काजू किशमिश थाल चढ़ाऊं मैं ओ सुमति प्रदायक सुमति नाथ की अर्चा करता हूँ बाबा दर तेरे आया हार के बाबा दर तेरे आया लाज रखो भगवान प्रभु जी में दो अक्षत चंदन धूप दीप फल पुष्प मिलाए हैं अर्घ चढ़ा कर अनर्घ पद को पाने आए हैं ओ सुमति प्रदायक सुमति नाथ की अर्चा करता हूँ सर्वोत्तम मति पाने लौकिक चर्चा तजता हूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं श्री सुमतिनाथ जिनेन्द्राय नमः नर्ग पद प्राप्ति अर्घ्यम निर्वपामीति आठ ये भिन्न भिन्न सुभद्रा आ जाइए अर्घ चढ़ा पूज इस उद्देश्य से चढ़ाए जा रहे हैं याद हो जाए तो बहुत अच्छा है। अरे सांसों की माला पर बाबा का नाम जय हो। प्राणी तो लेता जा सुबह और शाम ले ले तन में अतिशय है या जन्म समय से सुमति सुमति में रटता जाऊं पूजा करके समता पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं निश्वे दत्त जन्मातिशय गुणधारक श्री सुमतिनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा अरे एक दिन बिक जाएगा माटी के जय जय। बोल उठाओ दोनों हाथ 1 2 3 4 उठाओ दोनों हाथ जल्दी से अपने अपने एक दिन दीक्षा लूंगा मन में ये भाव एक दिन रख दूंगा मैं संयम पथ पे पाँव जय एक दिन दीक्षा लूंगा मन में ये भाव किस किस की भावनाएं दीक्षा लेने की उठाओ दोनों हाथ सप्त ऋषि जो बल्बी नगर से आए हैं पीछे वाले भैया लोग बैठे हुए हैं और हमारे अशोक भैया भी हैं प्रदीप भैया भी एक दिन रख दूंगा मैं संयम पथ पे पाँव जय जय मुनिवर जय जय गुरु बनता तन में अर्घ चढ़ा कर खुश हूँ मन में। देखिए आपको बताया गया है बालक तीर्थंकर का इतना पुण्य होता है अपने घर के माँ पिता का कुछ भी नहीं खाते हैं कहाँ से आता है उनका सब कुछ
चाहे भोजन हो, चाहे वस्त्र हो, चाहे आभूषण हो, सब कुछ स्वर्ग लोक से आता है। और इन्होंने कहा है कि वो जो कुछ कहते हैं वो सब अष्ट धातु सप्त धातु रूप परिणत हो जाता है, कुछ भी वेस्टेज नहीं होता है। और हम सबके जीवन में बिल्कुल विपरीत स्थिति है, हमारा भोजन पचता कम है और मलमूत्र के रूप में परिणत होकर के निकल जाया करता है। इसलिए हम लोगों के शरीर में आज शक्ति नहीं है। इस भावना के साथ कि हे भगवान मेरे अंदर भी वो क्षमता आए और मलमूत्र की बाधा से रहित हो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरम निर्मलत्व जन्मातिशय गुणधार चलता से ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरम क्षीर गौर रुद्रत्व जन्मातिशय गुणधारक श्री सुमतिनाथ जनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामि। शिव पाने के लायक तेरी शक्ति बनी है आकर चेरी, तब तो पूजे शक्तिमान भी सुमति रहे हैं धर्म प्रमाण जी। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरम वज्रवृषम नारद सेनन जन्मातिशय गुणधारक श्री सुमतिनाथ जनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामि। दे दो अपनी नौकरी सुमतिनाथ भगवान, दे दो अपनी नौकरी सुमतिनाथ भगवान, बस इतनी तनख्वाह देना। कितनी चाहिए आप लोगों को, कितना चाहिए बोलो ना, है क्यों प्रदीप भाई आपको कितनी तनख्वाह चाहिए? बाहरी तनख्वाह से काम चलने वाला नहीं है, हमें तो वो तनख्वाह चाहिए जिस तनख्वाह के मिलने के बाद कभी मांगने की आवश्यकता ही ना पड़े। बस इतनी तनख्वाह देना ये सुखी रहे संसार, दे दो अपनी नौकरी सुमतिनाथ भगवान। अरे सुमतिनाथ तुम कितने सुंदर, नहीं बुद्धि है मेरे अंदर, कहने की सोमोन भाव से अर्घ चढ़ाऊं। इंद्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामि। रूप सलोना मन हर मोहक पूजो बजा बजा कर ढोलक, सुमतिनाथ गायन्ते में क्षण तक रूप रहेगा ये सुख कर। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरम चौरूप जन्मातिशय गुणधारक श्री सुमतिनाथ जनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामि। वो आई है जब से गुरु माँ, आई है जब से गुरु माँ, नगरी में आई बहार, लगा रहे गुरु माँ तेरा ऐसा ही दरबार, लगा रहे गुरु माँ तेरा ऐसा ही दरबार। महक मनोहर मन पावन है, तब तन में जो सुख सावन है, तकवा तेरा चिन्ह रहा है, मानव का सत्य कहा है। चकवा चिन्ह से चिन्हित ऐसे सुमतिनाथ भगवान। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरम सौगंध जन्मातिशय गुणधारक श्री सुमतिनाथ जनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामि। शुभ शुभ लक्षण होते जो जो पप पपुआए हैं सुंदर भोगो, बनी अयोध्या गौरवशाली, जन्मे जब से सुकुमाली। सुमतिनाथ भगवान का जन्म कहाँ हुआ? अर्घ्यं निर्वपामि। अतुल अतुल तब बलि को स्वामी, कह न सकेगा हो जगनामी। छोड़ अनुत्तर सुमति पधारे, अर्घ चढ़ा हम पाद पखारे। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरम अप्रमित वीर जन्मातिशय गुणधारक श्री सुमतिनाथ जनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामि। हितकार के अरुमित बने गर्भ में आए तुम जब। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरम प्रिय हितवादत्व जन्मातिशय गुणधारक श्री सुमतिनाथ जनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामि। देखिए 10 अतिशय जन्म के निकल चुके हैं, जिसमें से मैंने 5 आपको याद के खून का रंग सफेद होना, ये तो बिल्कुल सरल चीजें हैं, कहीं कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिएगा केवल ज्ञान के 10 अतिशय। जिस समय केवल ज्ञान हो जाता है उस समय क्या क्या विशेषताएं, पकना, नख और केस नहीं बढ़ना और केवल ज्ञान के पश्चात आहार नहीं करना, ये सब केवल ज्ञान के अतिशय हैं। आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। शुद्ध हृदय हो पल में हो जाता है कल्याण, शुद्ध हृदय हो पल में हो जाता है कल्याण। बगुला भक्तों को ना मिल सकते हैं भगवान, 100 योजन दूरी दूरी तक शुभेच्छिता हो जाती है। सुमतिनाथ का मिले समागम जनता सुख ही पाती है।
किया मिट जावे, नहीं पाप श्रृंखला उदित रहे। प्राय है बाहर से हम कुछ और चेष्टा कर रहे हैं। हे भगवान, मैंने बगुला भक्त बन करके आपकी पूजन की है अब तक, अब मुझे बगुला भक्त बन करके नहीं, मुझे तो धनंजय कवि जैसा भक्त बन करके पूजन करनी है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरम गव्युति सच्चतुष्टे सुभिक्षत घाति से जाति से गुणधारक श्री सुमतिनाथ जनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। हाथ में माला पर दिल है ये काला, फैलाए सी माला से क्या मिलने वाला। दिल में कहता राम, दिल में पाप भरा है और मुंह से कहता राम। अरे बगुला भक्तों को मिल सकते हैं, ओ बगुला भक्तों को नाम मिल सकते हैं भगवान। भूसे 5 सहस धनुओं पर समभ शरण जब आता है। गगन बिहारी नव पथचारी सुमति नाम मन भाता है। छत्र चवर भामंडल भारी धुंद विबाजे बजते हैं। तेरी अर्चा करने वाले शिव पथगामी बनते हैं। जब केवल ज्ञान हो जाता है तो कितने हाथ ऊपर, कितने ऊपर चले जाते हैं भगवान। 5000 धनुष ऊपर, अर्थात 20,000 हाथ ऊपर चले जाया करते हैं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरम गगन गमनत घाति से जाति से को सुखी होगा। दुख विकर्म जो घाती आपके मिले खाक में आज अहो, इसीलिए यह अतिशय पाया अर्घ चढ़ाऊं तुम्हें विभो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरम अप्राणि वदत घाति से जाति से गुणधारक श्री सुमतिनाथ जनेन्द्राय नमः। जनसाला सरमाई उसका कारण अहो प्रभु लाभांतराय का नाश किया। जिसने चाहा सुमति नाथ को शिव ललना को पास किया। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरम भुक्त्य भाव घाति से जाति से गुणधारक श्री सुमतिनाथ जनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। किंचित पादा दे न सकेगा बेरी भी हो भव भविका, क्योंकि आपने ध्यान ही नहीं हो पान किया ही नहीं। ज्ञान के पश्चात किसी भी मतलब तीर्थंकरों के ऊपर, वैसे तीर्थंकरों के ऊपर उपसर्ग होते ही नहीं है। ये हुंडाओं सर्पणी काल की वजह से कौन बताएगा कितने तीर्थंकरों पर उपसर्ग हुए? 3। श्री पार्श्वनाथ भगवान, श्री सुपार्श्वनाथ भगवान और महान से आप इन्हें सम्मानित कीजिए। और यहाँ पर आकर के भी पुष्पा जी का चौका लग चुका है, बहुत अच्छा। आप के जैसा दयालु दूसरा देखा नहीं। आप के जैसा दयालु दूसरा देखा नहीं। दूसरा देखा नहीं प्रभु, दूसरा देखा नहीं। दूसरा देखा नहीं प्रभु, दूसरा देखा नहीं। आप के जैसा दयालु दूसरा देखा नहीं। समव शरण के बारे कोठा में जितने भी प्राणी है, तब आनंदवाद दिखे सभी के मिटती पाप निशानी है। सुमति सुमति है सुमति नाथ जी, सुमति बने अब मेरी भी। करूं सदा मैं जिससे स्वामी पूजन केवल तेरी ही। कितने कोठे होते हैं समव शरण में जब आप बैठते हो? 12। कम से कम अपना अपना कोठा याद रख लो। महिलाओं को, आरिकाओं को बैठने के लिए 3रा कोठा होता है और पुरुष वर्ग को बैठने के लिए 11वें नंबर का कोठा होता है। प्रथम कोठे में तीर्थंकर, गणधर आदि आदि बैठते हैं और मुनिराज बैठते हैं। इस प्रकार से ये 3 और त्रियंच गति का 12वें नंबर का। और अब कितने बचे? 8 कोठे, जिसमें 4 देवांगनाओं के और 4 देवों के। इस प्रकार 3 गति के जीव जाकर के प्रभु की दिव्य ध्वनि सुनते हैं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरम चतुर्मुखत्व गाति से जाति से गुणधारक श्री सुमतिनाथ जनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा।
महान रही या छोटी भी हो सब विद्याएं आकर के, नहीं ओपती दिवस रात वे आप गुणों को गा करके। क्या भू पर नहीं पड़ती उसका कारण घात कर्म की, बची न छाया यह कैसी। समुद्रनाथ के अंतिम घी को पाया सन में भी ये, भक्ति भाव से अर्घ चढ़ाने आया तेरे चरणों में। केवल ज्ञान के पश्चात उनके शरीर की छाया नहीं पड़ती है। और अंतिम धी कौन सी है? केवल ज्ञान। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरम अच्छा यत् घाति से जाति से गुणधारक श्री सुमति नाथ जनेन्द्र नमार्घ्यम निर्वपामि। स्वाहा। नहीं हिलती है नहीं नीचे हो, कभी न होती ऊपर है, तब आंखों की पलके स्वामी नहीं झपकती सुख कर है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरम अपक्ष स्पंदत घाति से जाति से गुणधारक श्री सुमति नाथ जनेन्द्राय नमार्घ्यम निर्वपामि। कर्म बंद अब हुका से भरपूर रहे, सुमति सुमति यदि रटता जावे, अष्ट कर्म चकचूर करे। बहुत अच्छा भाव दिया है कि कर्म बंद रुक गए, इसलिए के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता। जो कोई जैसी करनी करता की जो सुने पद पावेंगे ज्येष्ठ। जग जननी मां मंगला बनी सुमंगल रूप, उनके आंगन सुमति जब आए त्रिभुवन भूप। मेरे बाबा की किताब में सब लोगों का खाता। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं जय हो। धीनी धीनी उड़े रे गुलाल के चलो प्रभु चरणों में, धीनी धीनी उड़े रे गुलाल ओ चलो प्रभु चरणों में, ओ चलो प्रभु चरणों में, ओ आओ प्रभु चरणों में। अरे तन मन हर्ष उल्लास के चलो प्रभु चरणों में, धीनी धीनी उड़े रे गुलाल ओ चलो प्रभु चरणों में। श्री शांतिनाथ भगवान भगवान मोहे रखियो अपने चरणन में। श्री शांतिनाथ भगवान भगवान मोहे रखियो अपने चरणन में, मोहे रखियो अपने चरणन में। प्रभु रखियो अपनी सेवा में, कर दो मेरा कल्याण कल्याण। बाबा रखियो मोहे चरणन में। जय हो। जनेन्द्राय नमार्घ्यम निर्वपामि। स्वाहा। अनार अनानास सब नहीं हो ऋतु अनुकूल, फिर भी जामुन मौसमी फल जाते हैं अमरूद। ओ जनवत्सल पंचम प्रभु अतिशय यह गंभीर, तुमको सम मुझको भी मिले भवोदधि काती। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रवं सर्वर्थ फलादि सौवित्तर प्रणाम देवोपनीता अतिशय गुणधारक श्री सुमतिनाथ जनेन्द्राय नमार्घ्यम निर्वपामि। जीवन तब आदर्श सो भू हो जो आदर्श, रत्नत्रय की नाभ में बैठी बनूंगत हर्ष। ओ क्षमा देख कर सुमति का भागा हाथों हाथ, मोह कर्म सो चाहते सभी आपका साथ। देखिए कितने ध्यान से आप सुन रहे हैं। कौन सी नाव का नाम अभी लिया है? रत्नात्रय रूपी नाव। देख के बता दो जल्दी से। रत्नत्रय की नाव का सहारा लेकर के ही हम इस संसार से पार हो सकते हैं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरम आदर्श दल प्रतिमा रत्न है भक्ति इसका पानी है, जैसा जैसा आपका होता पूज। देखिए ये तीर्थंकरों की विशेषता हुआ करती है, जहाँ जहाँ गमन करते हैं वहाँ वहाँ हवा चलना प्रारंभ हो जाया करती है, सुगंधित हवा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरम बेहरण मनुगत मायत देवोपनीता अतिशय गुणधारक श्री सुमतिनाथ जनेन्द्राय नमार्घ्यम निर्वपामि। प्रसन्नता का पार ना रहता तभी भूपाल, समविसरण जब आपका आता ब्रस आधार। दर्शिनी प्रिदर्श तब था
साज श्रृंगार, इसीलिए तो सुमति तुम जग जन में रसता दिखाता है। रसता दिखाता है, चलना सिखाता है। तो बोलो ना, कभी तो ये बाबा माझी बन जाता है। वायुदेव अर्श से कंकर करते दूर, सुमतिनाथ का आगमन भाग्य करे अनुकूल। ओ सुमतिनाथ हृदय के हार है, हम भक्तों के देव, आप भक्ति से शीघ्र ही मिटती अग की टेव। देखिए क्रम क्रम से एक एक दिन निकल रहा है और अभी भी अगर आपका मानस नहीं बना है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप पूरे परिवार के साथ कीजिएगा। जितनी देर के लिए भी आप प्रभु के चरणों में बैठकर आराधना करोगे, उतना ही आपका जीवन पुण्यमय होगा। तो चलिए, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरम वायु कुमार उपसमित धूलिकंटकादि देवोपनीतात्सय गुणधारक श्री सुमतिनाथ जनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं निर्वपामि। अरे काम कोई भी कर नहीं पाया, काम कोई भी कर नहीं पाया, ढूंढ लिया संसार में, आखिर मेरा काम हुआ है बाबा के दरबार में। आखिर मेरा काम हुआ है बाबा के दरबार में। बंधुदक की भ्रष्टि जो करते मेघ कुमार, सुमतिनाथ के चरण में नमते बारंबार। तेरे किसों सोले थे ऋषिराज, वज्र खिले जो सुरभि से महका दे भूलो, पन्नी रखे सूर्य आपके चरण तले तजसो। ओ तब बाजे बजे बजे कहते सुमतिनाथ, मित्र वर्य श्रोता रहा आप चरण का भक्त, अलिसम पीतव देसना हुआ कर्म से मोक्त। देखिए, मुख्य श्रोता होता है जिसमें मित्र वर्य नाम का मुख्य श्रोता थे, जो प्रभु के समोसरण में बैठ करके वाणी सुन रहे थे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरम पादन्यासे कृत पद्मानि देवोपनीतातिशय गुणधारक श्री सुमतिनाथ जनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं निर्वपामि। अरे गुड़ शक्कर से मीठा बाबा का आशीर्वाद, गुड़ शक्कर से मीठा बाबा का आशीर्वाद, मिल जाए एक बार तो भैया हो जाए बेड़ा पार। गर्मी सर्दी शिशिर हो, बसंत का हो गाल, वृक्ष लता पर फूल फल फल जाते प्रति डाल। सुमतिनाथ लगती गोल मटोल, कर्म काल मां शीघ्र ही हो जावे अब गो। बहुत अच्छा, कर्म कालिमा गोल हो जाते हैं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरम फलवार नम्रसारी देवोपनीतातिशय गुणधारक श्री सुमतिनाथ जनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं निर्वपामि। स्वाहा। बिजली बादल से रहित निर्मल हो आकाश, सुमति नाम ही मम बने जीवन की हर श्वास। नहीं देते वरदान तुम, नहीं देते अभिशाप, फिर भी पूजक के बने मन के सारे काम। देखिए, हमारे प्रभु बीतरागी होते हैं, ना ही किसी को वरदान देते हैं, ना ही किसी को अभिशाप देते हैं, फिर भी भक्तों के काम सब कुछ बन जाया करते हैं भक्ति के सहारे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरम शरत काल वन निर्मल गगनत देवोपनीतातिशय गुणधारक श्री सुमतिनाथ जनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं निर्वपामि। हरि हरि जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए, सिलसिलाएं टूटना नहीं चाहिए, मुझको तो बस इतनी सी सौगात चाहिए। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए। ओ शीघ्र पधारो आप सब मिलकर इनके पार, समोसरण में सुमति के बजा बजा करना। ओ शुक्ल ध्यान के मोह का खत्म। अविचल से प्रभु आपने पाया अविचल धाम, पंचर जिनवर का यहाँ सिद्ध हुआ सब काम।
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हरं शरणमेघवन् निर्मल दिग्विभागत देवोपनीतातिशय गुणधारक श्री सुमतिनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति। धर्म चक्र सबको कहे कर इनका संसर्ग, पापी ताप मिट कर मिले स्वर्ग तथा अपवर्ग। खिला न पाए गुल कभी कोई भी अवकर, सुमति आपने पा लिया शाश्वत सुख शिव सर। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हरं धर्म चक्र चतुष्टय देवोपनीतातिशय गुणधारक श्री सुमतिनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति। स्वाहा। धर्मश्री बंधुओं, आप सबको विदित है कल जैसे कि आप सबको विदित है, पहले भी विदित कराया गया, पुनः एक बार सूचना देता हूँ। महानिर्वाण लाड़ू की बोरी होगी जो लगभग 23 किलो का होगा। साथ में 2300 रुपये के लगभग 11 या 23 लाड़ू 2300 रुपये की राशि में यहाँ पर रखे गए हैं। जो भी लेना चाहते हैं वो 11 नाम आ चुके हैं और जो नाम शेष हैं वह विशेष हैं, वो भी अपने नाम लिखाकर उन लाड़ुओं को प्राप्त कर सकते हैं। साथ में जैसे कि प्रतिदिन आपको सूचना दी जा रही है, एक रजतमय सर्वार्थ सिद्धि कलश जो लकी ड्रॉ के माध्यम से निकाला जाएगा, उस कलश को भी आप प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी राशि जिसकी राशि लगभग लाखों में है। ऐसे उस चांदी के कलश को आप प्राप्त कर सकते हैं मात्र 1100 रुपये की राशि से। 1100 रुपये की राशि में आप यहाँ से कूपन प्राप्त कर सकते हैं और उस कूपन का लकी ड्रॉ निकाला जाएगा। जिसके भाग्य में वो आएगा वह लाखों का कलश, वह रजतमय कलश, अमूल्य कलश, जिसमें परम पूज्य गुरु माँ की साधना, तपस्या और जिनदेव की वर्गणाएं, मंत्रोच्चारण की वर्गणाएं जिसमें समाहित हैं, उस महाकलश को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो जिनके भी भाव हों वहाँ भैया से या कमेटी किसी सदस्य से आप कूपन प्राप्त कर सकते हैं मात्र 1100 रुपये। साथ में 3 कलश रजतमय चतुर्मास कलश शेष हैं जिनकी राशि 1,21,000 रुपये है। यदि किसी की भाव हो और बिल्कुल उस महाकलश को भी आप प्राप्त कर सकते हैं 1,21,000 रुपये की राशि में, वो आपका अभी हो सकता है। जिसकी भी भाव हो उसमें भी अपने द्रव्य का दान कर उस कलश को प्राप्त कर सकते हैं। साथ में दशलक्षण महापर्व के दौरान ब्रह्मचारी तरुण भैया जी हमारे बीच पधारेंगे और माता जी के पावन सानिध्य में श्रावक संस्कार शिविर यहाँ 10 दिवसीय लगेगा। उसमें भी आप अपना नाम लिखा सकते हैं। जिसको भी बैठना हो, कल से फॉर्म भरना प्रारंभ हो जाएगा। जिनको भी उस शिविर में बैठना है वह अपने नाम अंकित करा सकते। देखिए, आपको घर नहीं छोड़ना है, आपने की है और शाम को पानी की व्यवस्था भी यहीं पर की गई है। इसलिए आप लोग अधिक से अधिक संख्या में उस श्रावक संस्कार शिविर में उपस्थित हों और लाभ लें। कल आपके बीच में लड्डू सजाओ प्रतियोगिता जो आज शाम तक आपको जमा करना है, क्योंकि कल चयन किया जाएगा और वो ही लड्डू आप प्रभु के चरणों में अपने करों से समर्पित कर देना। आइएगा, अपना अपना मानस बनाइएगा। श्रावक संस्कार शिविर, और उस शिविर के मध्य ब्रह्मचारी भैया तरुण जी के माध्यम से आपको कल यहाँ पर अभिषेक की क्रिया थोड़ा जल्दी शुरू कर देना। पंडित जी साहब आप तो नहीं रहोगे, पर यहाँ के जो भी रहेगा उनको बोल दूंगा। अच्छा, दूसरे भैया आएंगे तो 6 बजे यहाँ पर आप आ जाइएगा और 6:30 बजे तक शांति धारा संपन्न हो जानी चाहिए, ताकि हमारा विधान अति शीघ्र हो 8 बजे तक। श्री पार्श्वनाथ भगवान यहाँ पर कल विराजमान होंगे। आप देख रहे हैं सम्मेद शिखर की भूमि, हम और आप यहाँ से अभी नहीं पहुँच पाए हैं, पर परोक्ष में जो सम्मेद शिखर की रचना यहाँ पर बनवाई हुई है उस पर देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान विराजमान होंगे। कौन ऐसा सौभाग्यशाली व्यक्ति होगा, मैंने उसी दिन से कहा है, अपना अपना मानस बनाइएगा। और प्रभु चरणों में कौन ऐसा सौभाग्यशाली परिवार होगा जो प्रथम लड्डू समर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। आइएगा, आज से लेके कल तक अपना मानस बनाइए और अपनी जीवन रूपी झोली में पुण्य के परमाणु एकत्रित कीजिएगा। अब अष्ट प्रातिहारी के अर्घ समर्पित किए जा रहे। अरे हो बुल बाइलियो अपने पास, ओ मरिया रह गई थोड़ी, हो मन बचले ओ पारसनाथ, ओ मरिया रह गई थोड़ी, ओ मरिया रह गई थोड़ी, जिंदगानी रह गई थोड़ी, हो बुल बाइलियो अपने पास, ओ मरिया रह गई थोड़ी। फल पुष्प पत्र से भरता, तरुसों की रहित दुखी
हरता, प्रभु सुमति नाथ का प्यारा, या प्रातिहार सुखिकारा। विशेष जो विभूति तीर्थंकरों के होती है उसका नाम प्रातिहारी है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरम अशोक वृक्ष प्रातिहार्य धारक श्री सुमतिनाथ जनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं निर्वपामीति। आप पुष्पि देवी बरसाते, वे गुण गागा हरसाते, ये सुमति धर्म का राजा ने आते, जब ऊपर उन्हें उठाते, वे कहते पूजे जो भी शुभ गति ही उसकी होगी। देखिए चंवर पहले आप नीचे ढुराते फिर ऊपर जाते हैं, अर्थात माता जी जो भजन पढ़ती है ना कि जैसे जैसे प्रभु चरणों में झुकता चला गया वैसे वैसे मैं तो ऊपर उठता चला गया। ये चंवर से हमें शिक्षा लेनी है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरम चतुष्षष्टि चामर प्रातिहार्य धारक श्री सुमतिनाथ जनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं निर्वपामीति। वही मंडल मन हरता, जो जग 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 करता, जो पूजे नाचे गावे, वह सुमति शीघ्र पा जावे। ओम ह्रीं क्लीं ऐं मरम भामंडल प्रातिहार्य दिव्य ध्वनि सुन घिरने वाली और उसको आकर के सुनिएगा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरम दुंद सुरु दुंद भी प्रातिहार्य धारक श्री सुमतिनाथ जनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं निर्वपामीति। जो चम 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 संदेशी, तव भक्त बने गत द्वेषी। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरम दिव्य ध्वनि प्रातिहार्य धारक श्री सुमतिनाथ जनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं निर्वपामीति। स्वाहा। जो सिंहासन छवि बाला, वा पहनी शिव सुखी माला, हे सुमति सुमति के दाता, तुम त्रिभुवन के हो त्राता। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरम सिंहासन प्रातिहार्य धारक श्री सुमतिनाथ जनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं निर्वपामीति। स्वाहा। सावन शुक्ला दूजी तिथि में माँ के ओर आए, यंत्र जो सपने देख माने, फल को जाना सो, हर्षित होकर सुमति आपको अर्घ चढ़ाया। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरम गर्भ मुरैना बाले, ज्ञान तीर्थ और सोनागिर नंदीश्वर मंदिर बाले, ज्ञान तीर्थ और सोनागिर नंदीश्वर मंदिर वाले, उजली 11 चैत्र माह की तब धरती जन्मे, वाद्य बजा कर नाचे सभी नारी नर हर से, निप को देकर खूब बधाई जनता हुलसाई, जन्म महोत्सव मना मना कर जगती हर्षाई। ज्ञान तीर्थ के दर्शन किस किसने नहीं किए? ज्ञान तीर्थ किस किसने नहीं किए? नहीं किए। हाथ तो अच्छे से ऊपर करो, कभी तो आपको मौका मिल सकता है। अच्छा, किस किसने किए हैं? यानी कि ज़्यादा लोगों ने किए हैं। आपको पता है ये कहाँ पर है? आगरा मुरैना के बीच में जो नेशनल हाईवे रोड निकला हुआ है वहाँ पर पूज्य गुरुदेव बिल्कुल बगल में ही बालक उमेश के रूप में जन्मे थे मुरैना में। ऐसे पूज्य गुरुदेव के नाम से ज्ञान तीर्थ, और वहाँ पर बहुत सुंदर मंदिर और 13.5 फुट की ग्रेनाइट की प्रतिमा विराजमान है श्री आदिनाथ भगवान की। एक बार अवश्य ही दर्शन कराना। और मैं तो चाहूँगी कि एक बार योगेश भैया सबको ले जाएं, है ना, विधान के बाद या जब भी आप लोग अनुकूलता समझे। जी हाँ, 10 लक्षण के बाद बहुत अरे मुरैना में बना दिया गुरुवर ने यह धाम, गुरुवर ने वह धाम, जहाँ आदिनाथ का दर्शन, जहाँ आदिनाथ का दर्शन और ज्ञान तीर्थ है नाम। मुरैना में बन गया ऐसा पावन धाम, मुरैना में बन गया ऐसा पावन धाम। सुखना थी बैसाखी जिसमें घर को छोड़ा था, घर कारा से सुतदारा से ममत तोड़ा था। गए
सहे दुख वन में दीक्षा लेने शीश झुका सिद्धों के पद नमन किया हम पूजे मोक्ष सखा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मारं तप कल्याणक मंडित श्री सुमतिनाथ जनेन्द्राय नमः अर्घ्यं दर्पयामि स्वाहा। ध्यान देख कर घाती करवने मुख की खाई थी जय हो। फलता दर्शन आद के निधिया दौड़ी आई थी। ओ कुबेर ने तब सुमति आपका वैभव बतलाया महिमा सुनकर मेरे मुँह में पानी भर आया। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मारं ज्ञान कल्याणक मंडित श्री सुमतिनाथ जनेन्द्राय नमः अर्घ्यं दर्पयामि स्वाहा। अचल क्षेत्र पर पहुँच गए तो अभी चल कूटी बना सुमति बंद का हेतु योग भी अब तो दूर खड़ा। ओ जिससे पाकर अंतिम गुण को अंतिम गति पाई पूजा करने तब पद में 100 सखियां मिल आई। शाश्वत तीर्थराज की पावन धरा पर जल मंदिर चढ़ने के पश्चात श्री धर्मनाथ भगवान और उसके बाद हाँ अभी हमारी भाभी जी अरे क्या नाम वीना और ये अभी अभी बिल्कुल सम्मेद शिखर की यात्रा करके आई हैं इसलिए बहुत अच्छी तरह से याद है कि हमारे सुमतिनाथ भगवान कहाँ पर है। अभी चलकूट पर हम सभी पहुँच चुके हैं और वहाँ अर्घ समर्पित कर रहे हैं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मारं मोक्ष कल्याणक मंडित श्री सुमतिनाथ जनेन्द्राय नमः अर्घ्यं दर्पयामि स्वाहा। अंत न होगा नहीं मिटेगा कल्प काल भी बीते कारण पांचों ज्ञानावरणी प्रभु आपने जीते। सुमति आपकी महिमा गाने शब्द कहाँ से लाऊं सभी शब्द ही बोने हैं सो तुमको अर्घ्य चढ़ाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मारं अनंत गुण ज्ञान गुण मंडित श्री सुमतिनाथ जनेन्द्राय नमः अर्घ्यं दर्पयामि स्वाहा। अनंत दर्शन पाया जिसका पार न कोई पावे फिर भी गण धन मुनि गण तेरे गुण गा कर हर्षावे। क्योंकि सभी का चित्त उसी को पाने में ललचावे हम भी उसको पाने चकवा चिन्ने को ही जावे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मारं अनंत दर्शन गुण मंडित श्री सुमतिनाथ जनेन्द्राय नमः अर्घ्यं दर्पयामि स्वाहा। सुख पाया है सुमति आपने उसको ही हम चाहे शिव ललना मिल जाती इससे तो क्यों नहीं मन भावे। अहो हितेशी परम हितंकर क्षेमंकर कल्याणी तीन लोक में मात्र रही है हितकारक तब वाणी। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मारं अनंत सुख गुण मंडित श्री सुमतिनाथ जनेन्द्राय नमः अर्घ्यं दर्पयामि स्वाहा। लगा ठिकाने अंतराय तब वीर आपने पाया उसको कह पावे बतलाओ किस माता का जाया। सुमति आपका नाम जपे तो पिंड छोड़ कर भागे कर्म महारिपु पुनः कभी नहीं आ पावे तब आगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मारं अनंत वीर गुण मंडित श्री सुमतिनाथ जनेन्द्राय नमः अर्घ्यं दर्पयामि स्वाहा। जब भूख न लगती नाथ भोजन क्यों खावे हमें भक्त बने सो साथ तेरा मन भावे। श्री सुमति सुमति दातार सन्मति दायक हो हम पूजा कर जिन राज शिव के लायक हो। 18 दोषों से रहित हमारे बीतरागी प्रभु हुआ करते हैं। जिस तरह से आपने दोषों को नष्ट कर दिया है वैसे ही हम भी दोषों को नष्ट करके निर्दोष अवस्था को प्राप्त हों ऐसी भावनाओं के साथ आप सभी अब शेष अर्घ समर्पित कर रहे हैं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मारं क्षुधा दोष रहे श्री सुमतिनाथ जनेन्द्राय नमः अर्घ्यं दर्पयामि स्वाहा। प्रभु मिटी पिपासा पूर्ण गरज न पानी की सो पूजा करते नित्य धर्म निशानी की। श्री सुमति सुमति दातार सन्मति दायक हो हम पूजा कर जिन राज शिव के लायक हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मारं त्रिसा दोष रहे श्री सुमतिनाथ जनेन्द्राय नमः अर्घ्यं दर्पयामि स्वाहा। भयभीत हुआ है आज वह भी तेरे से जो आए लेकर अर्घ बनने निर्भय
श्री सुमति सुमति दातार सन्मति दायक हो हम पूजा कर जिन राज शिव के लायक हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं भय दोष रहित श्री सुमतिनाथ जनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामि स्वाहा। मिट गया सभी में द्वेष भव से विरति हुए, हे वीतिरागी हम भाग्य तुम में निरति हुए। श्री सुमति सुमति दातार सन्मति दायक हो हम पूजा कर जिन राज शिव के लायक हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं द्वेष दोष रहे श्री सुमतिनाथ जनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामि स्वाहा। यह राग जलाता नित अग्नि जलाती जो, तब भक्तिमयी जलधार राग बुझाती जो। श्री सुमति सुमति दातार सन्मति दायक हो हम पूजा कर जिन राज शिव के लायक हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं राग दोष रहित श्री सुमतिनाथ जनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामि स्वाहा। यह राग जलाता नित अग्नि जलाती ओ जब मोह गया परलोक तुम निर्दोषी हुए, तब बन करके अरिहंत गुण के कोसी हुए। श्री सुमति सुमति दातार सन्मति दायक हो हर पूजा कर जिन राज शिव के लायक हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं मोह दोष रहित श्री सुमतिनाथ जनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामि स्वाहा। क्यों चिंता आबे पास तुम निश्चिंती हुए। हम 23 लाड़ू की बोली जिन्होंने ली है वो, और जो सौधर में दादी बनेंगे वो, मात्र मुख्य पात्री ही ऊपर जाएंगे और कोई भी ऊपर जाने का प्रयास ना करे। सबको नीचे लाड़ू चढ़ाने का सौभाग्य दिया जाएगा, वहाँ पे व्यवस्था रहेगी, सभी बाकी लोग नीचे लाड़ू चढ़ाएं। बहुत सही। जब जरा सताबे देह जरी जरी होती है, ये जरा विवर्जित देव तब मन मोती है। श्री सुमति सुमति दातार सन्मति दायक हो हम पूजा तेरा योग शीघ्र निरोगी हो। श्री सुमति सुमति दातार सन्मति दायक हो हम पूजा कर जिन राज शिव के लायक हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं रोग दोष रहित करे श्री सुमति सुमति दातार सन्मति दायक हो हम पूजा कर जिन राज शिव के लायक हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं मरण दोष रहित श्री सुमतिनाथ जनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामि जमुनिया को श्री सुमति सुमति दातार तार सन्मति दायक हो हम पूजा कर जिन राज शिव के लायक हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं स्वेद दोष रहित श्री सुमतिनाथ जनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामि स्वाहा। नहीं उपजेगा अब खेद तुम अरिहंती बने, हम पूजा करके देव स्वाहा। तज ममता अरुमद मोह निर्मद शुद्धि हुए, जब पूजे हमने पाद अग अविरुद्धि हुए। श्री सुमति सुमति दातार सन्मति दायक हो हम पूजा कर जिन राज शिव के लायक हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं मद दोष रहित श्री सुमतिनाथ जनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामि अरे झूमी झूमी प्रभु के गुण गाले, जय हो। गुण गाले प्रभु गुण गाले, झूमी झूमी प्रभु के गुण गाले, गुण गाले प्रभु गुण गाले। हो विस्मय की वह बात किसको नहीं जाना है, खुशियाँ आज अपार तुमको ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं विस्मय दोष रहित श्री सुमतिनाथ जनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामि स्वाहा। अरे प्रभु की पूजा फल देगी, जय जय। आज नहीं तो कल देगी। प्रभु की पूजा फल देगी, आज नहीं तो कल देगी। जो कर देती बेहोश वो ही निद्रा है, तभी बची नहीं यह शेष सो नहीं बाधा है। श्री सुमति सुमति दातार सन्मति दायक हो हम पूजा कर जिन राज शिव के लायक हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं निद्रा दोष रहित, यही है। श्री सुमितिनाथ जनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामि स्वाहा। तेरे पंडित पंडित मृत्यु शाश्वत धामी गए, तो जन्मे क्यों फिर देव तुम निर्नामी हुए। श्री सुमति सुमति दातार सन्मति दायक हो हम पूजा कर जिन राज शिव के लायक हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं जन्म दोष रहित श्री सुमतिनाथ जनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामि स्वाहा। यह सो की रहा बलवानी उसको दूर किया, कर मैंने तेरा ध्यान सुख का द्वार लिया।
श्री सुमति सुमति दायक दायक हो, हम पूजा कर जिन राज शिव के लायक हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं शोक दोष रहित श्री सुमति नाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं दर्पयामि ते स्वाहा। तू दाता जय हो। हे विदाता, तू दाता हे विदाता, बाबा तिजारा वाले जय हो। बिगड़ी मेरी बना दे, बाबा तिजारा वाले बिगड़ी मेरी बना दे। सब लोग थक गए होंगे बैठे बैठे, खड़े हो जाओ अपने स्थान पर, सभी खड़े हो जाओ जल्दी से और अच्छे से भक्ति करा दो भैया इन लोगों की एक। आइए। हाँ सब खड़े हो सबको जाएंगे। आलस आ रहा है। हाँ देखो जवाइयाँ भर रहे हैं 2-3 लोग तो। हो तू दाता है विधाता, वे मुझे बुला ले। बोला है तू ही सभी आ जाओ। सहारा है, मेरे पार्श्वनाथ भगवन तुमको दिल से पुकारा है। वो तू तो धारण हारा है, तू ही सबका सहारा है। मेरे पार्श्वनाथ भगवन तुमको दिल से पुकारा है। ओ मेरे पार्श्वनाथ भगवन तुमको दिल से पुकारा है। को प्रभु तुमने तारा, नागों को प्रभु तुमने तारा। संकट उनका भी निवारा है, संकट उनका भी निवारा है। कई भव तक बैर किया जिसने, कई भव तक बैर किया जिसने, उसका भी बना तू सहारा है। उसका भी बना तू सहारा है। ओ मेरी डूबती नैया का, ओ मेरी डूबती नैया का तू ही खेवन हारा है। मेरे पार्श्वनाथ भगवन तुमको दिल से पुकारा है। और तू ही धारण हारा है, तू ही सबका सहारा है। मेरे पार्श्वनाथ भगवन तुमको दिल से पुकारा है। धर्मनाथ और शांतिनाथ के बीच रहा जो कूटी बला, अभी चल प्यारा इसी कोट से टाली सारी कर्म बला। सोमतीनाथ ने सुमेरु समुद्र ध्यान लगाया, शुक्ल महा पूजा करने आए हम भी सुंदर लेकर अर्घ। ऐसे सोमतीनाथ के बिंब जहाँ रहे विराजित, पूजो मैं भी पाकर अवसर आज यहाँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं सुमतिनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं दर्पयामि। पुण्य कमा रहे थे ना, वो सारा पाप रूप में हो जाता। अरे भगवान की भक्ति करने में कभी प्रमाद नहीं करना, घड़ी मत देखना। अरे पता नहीं जिंदगी की अंतिम घड़ी कब आ जाए, इसलिए क्या कहते हैं, श्वास श्वास में सुमरन कर ले आत्म ध्यान रे। ना जाने किस श्वास में बाबा मिल जाए भगवान रे। बस उस श्वास के लिए ही हमारी चाहत होती है कि जिस श्वास में अंतिम बार भगवान का नाम ले लिया जाए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं श्री सुमतिनाथ जिनेन्द्राय नमः। पूर्णार्घ्यं दर्पयामि तिस्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं श्री सुमतिनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं श्री सुमतिनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं श्री सुमतिनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं श्री सुमतिनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं श्री सुमतिनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं श्री सुमतिनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं श्री सुमतिनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं श्री सुमतिनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं श्री सुमतिनाथ जिनेन्द्राय नमः। जय बोले श्री सुमतिनाथ भगवान की जय हो। जय 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 जयवंती हो जिनवर की जय मान, चाहूं अग का नाश हो का करके मैं बात। बीती राग हो फिर भी प्रभु वैराग करे, जो तब पद से मोह मांगा मिल जाता उसको जीवन होता सुखप्रद है। जाति स्मरण से पूर्व भवों का ज्ञान यथा हो आया था,
एक सहस भूपतियों को वे शिवपत ही मन भाया था। भोगी रोगी सम विषधर से भी जहरीले भय कारक से लगे नाथ को तो आत्म को जोड़ लिया निज आत्म से। भाई भारा अनुप्रेक्षा तो लोकातिक सुर आए थे, विरत भाव की करी प्रशंसा बार बार गुण गाए थे। पुत्र पौत्र को माता पिता को परिजन पुरिजन सहचर को छोड़ दिया सो शक्ति चक्री बने आपके अनुचर हो। और अपने एक राज्य तज तीन लोक का राज्य किया, त्यागा है परिवार एक बार सबको अपने पास किया। तभी अहो वसुदैव कुटुंबकम भाव आप में बिलसाया, तभी तो तुमको भक्तों ने हित उपदेशी के सुख पाया। ओ सुमतिनाथ तब दर्शन से ही मेरे युर्त्यों हर्ष बढ़ा, जो निधि पाने से निर्धन के दुखदाई सब कर्म हटा। आप जानते दीन लोक के सब द्रव्यों की विविधाएं, आलोक भी आलोकित होता लेकर सारी पर्याएं। लेकिन तुमको स्वामी कोई जान न सकता संसारी, कारण कर्मोदय से अब तक बना हुआ है अज्ञानी। महाध्यान से मोहि मल्लिका मातम तुमने मेट दिया, निर्मोही बन मुक्ति आंगना में पक्का अब मेल किया। हो सोलौकिक सब महिलाएं मिल डिगा न पाए रंच तुम्हें, काम विजेता देख हार कर शीश झुकावे मात्र तुम्हें। शीतोष्ण का योगदार कर करे तपस्या मन मानी, उग्र उग्र तप से मन को भी कर दे बेअधिगत मानी। हो अंतरंग बहिरंग तपों से धर्म ध्वजा को फहराए, देवों से भी पूजित होकर यश कीर्ति भी पा जाए। लेकिन पंचमी प्रभुवर तेरे पद पंकज की भक्तिमयी, चाबी यदि नहीं होगी तो क्या खोल सकेगा द्वार कहीं। ओ मोक्ष महल का बंद रहा जो बहुत काल से अब तक है, लगी हुई मजबूत अर्गला जिसमें दृढ़तम है। अतः प्रभु में आप चरण की भक्ति करूं पद नमन करूं, तेरे जैसे मैं भी पांचों इंद्रिय बल का दमन करूं। ओ नाचू गाऊं झुन 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 बजा बजा कर झुनिया को, कटी मटा कर तुमको दे दे बतलाऊं मैं दुनिया को। गरीब पधारे उसके पहले 6 महीनों तक स्वर्गी ने, माणिक मोती हीरे पन्ने बरसा कर सुख वर्गी के। ओ आंगन को कर दिया रत्नमय झग झग करते दीपक सा, इससे ही सब समझ गए थे जन्मेंगे श्री प्रभु अरया। जन्म जाते श्री सुमतिनाथ का सुमेरु गिर पर ले जाकर, सचिपति ने प्रभु को नहलाया चीर सिंधु से जल लाकर। ओ वस्त्राभूषण से शची ने श्रृंगार किया जगपालक का, लाकर माँ को सौंप दिया इन नृत्य किया था तांडववा। दीक्षा ले जब ईश्वर पाया भूपति के घर आकर के, धुंध विभाजे रत्न वृष्टि और सुगंध युक्त जल बरसा के। ओ जय जयकार किया दाता का पात्र रूप श्री भगवन का, ऐसे उत्सव कर कर के सम्मान किया था गतमन का। ज्ञान सुपंचम पाया तब श्री समव शरण जो बनवाया, उसमें मानव देव देविया त्रियंचों ने सुख पाया। दिव्य सिंहासन कर विष का पान किया विद्धारे थे, भव्य जनों ने चित्त साफ कर बैठे भव दुख काले थे। सिद्ध शुद्ध बन मोक्ष गए तभी महामहोत्सव मना मना, माल मिठाई खाई सबने सुख पाया था घना घना। इसीलिए हे भव्यो तुम भी आकर इसको झुक जाओ, दुनिया झन झन बजा बजा कर भक्ति भाव को दर्शाओ। नाचो गाओ आनंदित हो झूम झूम कर नाचो रे, प्रसन्न मन से आह्लादित हो इनमें ही रम जाओ रे। ढोल नगाड़े की धुनियों से भर दो भूतल नभ को भी, वीणा वादन करो खुशी से रागों से मन हर लो जी। देवासा की पावन भूमि सुमतिनाथ अब अंदर थे, भविष्य दर्शन को सपने में दर्श हुए थे जिनवर के। और यक्ष ने स्थान बता संकेत दिया प्रभु प्रतिमा का, उसने अतिशय बतला कर संतुष्ट किया मन जनता का। सबने मिलकर निकाली प्रतिमा दर्शन पाए सुख करिए, अब तक प्रभु के दर्शन सबको श्रेयस्कर है सुप्रद है।
भक्ति बढ़ा ले ऐसी जो भव में तेरे साथ रहे, जब तक शिव का पावे तब तक पाप दुख संताप हरे। क्या बतलाऊं कैसे मैं बतलाऊं प्रभु की महिमा को, अनुपम गणनातीत गुणों की गा पाऊं मैं गरिमा को। और जीवन में खाना पीना सोना आना जाना सब छोड़े आपके गुण को लिखता जाऊं प्रभु भर रात दिवस। भवो भवो तक स्वामी तो भी छोड़ न गुण का आवेगा, कल में टूटे दुनिया की सब समय नहीं बच पाएगा। शाही हो समाप्त लेकिन अंश मात्र लिख पाऊंगा, तन छूटेगा लेकिन मन को संबद्ध नहीं कर पाऊंगा। अताधारी अभिमोहिनी भावी को मन ही मन में मुस्काऊं, अल्प बुद्धि से गुण गा कर मैं मात्र आप में रम जाऊं। त्रुटि हो गई यदि इसमें कोई क्षमा करो हे सुमति प्रभु, भवबंधन को पूर्ण मिटाने सक्षम केवल आप विभो। बोलो जय 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 प्रभु की जय जय जय, बोलो जय 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 प्रभु की जय जय जय। कितने सुंदर भावों को संजोया है अंत में कि हे भगवान आप अनंत गुणों के स्वामी हैं, आपके गुणों को लिखने से पता नहीं कितने कलमे टूट जाएंगी, स्याही सूख जाएगी और जितने भी मैं लिख सकता नहीं हूँ। ऐसे भगवान के गुणों का गुणगान हम सभी ने निकली में मरम श्री सुमतिनाथ जनेन्द्र बापा स्वाहा। सुमिति नाथ का विधान जो भी एक बार कर लेता है, पाप ताप संताप सभी को शीघ्र तिलांजलि देता है। लौकिक सुख को पाकर अपना जीवन सार्थक करता है, मुनि बनता फिर कर्म नाश कर मुक्ति वधु को वरता है। आशीर्वाद परिपुष्ट चंदनी अक्षत फूल चरु अरु दीप धूप फल अति लाभ, पूजा को ठानत जो तुम जान सो नर द्यावत सुख पावे। तीर्थंकर की ध्वनि गण धरने सुनि अंग रचे चुन ज्ञानमयी, सोचन वरवाणी शिव सुखदानी त्रिभुवन माने पूज्य भई। समिता का थाल सजाया ये अद्भुत अत से अर्घ महा, नबी सम्य की भाव सिलाया, ये ज्ञान सिंधु तब चरणों में ये अर्घ समा आया हूँ। आचार्य श्री विद्यासागर आचार्य श्री ज्ञान सागर मणीन्द्राय अर्घ्यम निरवपामि ते स्वाहा। ओम ब्रीम आचार्य श्री गय सागर समाज सागर श्री मुनि शिव सागर मणीन्द्राय अर्घ्यम निरवपामि ते स्वाहा। मैं देव श्री अरहंत पूजो सिद्ध पूजो चावसो, आचार्य श्री उपजाय पूजो साधु पूजो भावस। अरहंत आसानी सर्वज्ञ भाषित धर्म दश विसमेद श्री गिरनार गिरि पूजो सदा, चंपापुरी पावापुरी पुण्योर तीर्थ सर्वदा। 24 सृजन राज पूजो 20 क्षेत्र विदेह, नामावली के सहस बस जय होए पति सब के। ओ जलगंध अक्षत पुष्प चरो दीप धूप फल लाए, सर्व पूज्य पद पूज हो भव विधि भक्ति बढ़ाए। ओम ही महंत जी सिद्ध जी आचार्य पद से साधु सरस्वती देवी सोले कारण भावना दशरथ धर्मनाथ तत्लोक सिकित में केतम चित्तालय पंचम समुचितालय नंदीश्वरी समुचितालय कैलाशगिरी सम्य सकल गिरनाथ चंपा बापु निर्माण क्षेत्र अस्य क्षेत्र चतुर्थ गणाधि मुनि सर्वजन देव पुनः प्राप्त संपूर्ण जलादि महार्घम निरुपामति स्वाहा। 108 विराजे निरखत नयन कमल दल लाजे, पंचम चक्रवर्ती पदधारी 16 तीर्थंकर सुखकारी इंद्र नरेंद्र पूजन नायक नमो शांति शांति विधायक। दिव्य पिटप पहुपन की वर्षात्र चमर भामंडल भारी, ये तु प्रतिहार मनहारी। शांति जिनेश शांति सुखदाई जगत पूज्य पूजो शरणाई, परम शांति दीजिए हम सबको पढ़े दिने पुनि चार संगों को, प्रतिपालकों को यतीनों को यतिनायकों को, राजा प्रजा राष्ट्र सुदेश खोले, कीजिए सुख कीजिए जिन शांति को दे। वे सारी प्रजा को सुख बलियुत हो जिन राज। शास्त्रों का हो पठन सुखदा, लाभ सत्संगति का, सदृवृत्तियों का सुस करके दोष ढाकू सभी का, बोलूं प्यारे वचन हित के आपका रूप धाऊं, तोलो सिंह चरण जिनके मोक्ष जलो न पाऊं। तब पद मेरे हिये में मम हिये तेरे पुनीत चरणों में, तब लो लीन रहो प्रभु जब लो पाए न करे पुनि छुड़ाओ भव दुख से। हे जगबंधु जिनेश्वर पाऊं तब चरण शरण बलिहारी, मरण समाधि सुदुर्लभ कर्मों का शय सुबोध सुखकारी। आशीर्वाद परिपुष्पांजलि शांति भक्ति समाधि भक्ति का सर्गम करुमि हम 9 बार नमोकार।
मेरे सिर पर हाथ तुम्हारा, मेरे सिर पर हाथ तुम्हारा, जब से आया है मेरे गुरुवर, सुखों की बरसात हो गई। हो ला 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 जिंदगी ला 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 ला। बिन जाने वा जान के रहे टूट जो कोई, तुम प्रसाद ते परम गुरु सो सब पूर्ण हो। ओ पूजन विधि जानू नहीं, नहीं जानू, क्षमा करो भगवान। मंत्रहीन धनहीन हो, क्रियाहीन जिन देव, क्षमा करो राखो मुझे देव चरण की से। ओ श्रद्धा से आराध्य पद पूजे भक्ति प्रमाण, पूजा विसर्जन में करो सदा करो कल्याण प्रभु जी, सदा करो कल्याण। ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रोम ह्रा अरहद आदि पूजा विधि विसर्जनम करोमि। अब हो जाए सबका कष्ट दूर हो जाए, सबका विघ्न चूर हो जाए। बोलिए हे भगवान, हे भगवान, मंदिर आदि आने में, मंदिर आदि आने में, द्रव्य आदि धोने में, द्रव्य आदि धोने में, अभिषेक, अभिषेक, सबकी आवाज आनी चाहिए। शांति धारा, शांति धारा, पूजा विधान करने में, पूजा विधान करने में, पढ़ने में, पढ़ने में, सुनने में, सुनने में, भक्ति आदि करने में, भक्ति आदि वाद्य आदि बजाने में, वाद्य आदि बजाने जाने अनजाने में, जाने अनजाने में, किसी जीव मात्र का घात हुआ हो, जीव मात्र घात हुआ किसी हो, का दिल दुखाया हो, किसी का दिल दुखाया किसी को हो, क्षति पहुंचाई हो, क्षति पहुंचाई हो, हे भगवान, हे भगवान, अज्ञानी समझकर, ज्ञानी समझ के, मन वचन काय से, मन वचन काय से, कृत कार्य अनुमोदना से कृत कार्य कोई भी दोष लगा हो, कोई भी दोष लगा हमें क्षमा प्रदान करें, क्षमा प्रदान करें, क्षमा प्रदान करें। क्षमा प्रदान हे करें। भगवान नमोस्तु नमोस्तु। करते हैं मेरे गुरुवर, करते हैं ज्ञान सागर, मेरा नाम हो रहा है, मेरा यार पासे सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, आराम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। में नमोकार भर दो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। अरे तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। विषय कसायों को मैं त्यागूं तजूं परिग्रह को, मोक्ष मार्ग पर बढ़ता जाऊं नाथ अनुग्रह हो। तन पिंजर से मुझे निकालो सिद्धालय कर दो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। भद्रबाहु समी गुरु हमारे हमें भद्रता दो, रत्नात्रय संयम की सुचिता हृदयता सरलता दो। चंद्रगुप्त से गुरु सेवा का पाठ हृदय भर दो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। अरे तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। अशुभ न सोचो अशुभ न चाहो अशुभ नहीं देखो, अशुभ सुनो ना अशुभ कहूँ ना अशुभ नहीं लेखूं।
शुभ चर्या हो शुभ क्रिया हो शुद्ध भावी भर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। तेरे चरण कमल द्वय जिन भर रहे हृदय मेरे। मेरा हृदय रहे सदा ही चरणों में तेरे। पंडित पंडित मरण हो मेरा ऐसा अवसर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। मैंने जो जो पाप किए हैं वो सब माफ करो। खड़ा अदालत में हूँ स्वामी आप इंसाफ करो। मेरे अपराधों को गुरुवर आज क्षमा कर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। दुख नासी हो कर्म नासी हो बोध लाभ भर दो। जिन गुण से प्रभु आप भरे हो वो मुझ में भर दो। यही प्रार्थना यही भावना पूर्ण आप कर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। अरे नमोकार को जपते जपते मरण समाधि हो। बोली श्री शांतिनाथ भगवान की जय हो। गुरु ने जहाँ जहाँ भी ज्योति जलाई है रोशनी सी छाई है। गुरु ने जहाँ जहाँ ज्योति जलाई है काले काले बादलों पर रोशनी सी छाई है। अखियों को खोल जरा ज्ञान के उजाले में रखी बिसी बास पूरा जग रखे भाले में। कितनी बार मैंने खुद को समझाई है गुरु के सिवा हर चीज पर आई है। गुरु ने जहाँ जहाँ भी ज्योति जलाई है काले काले बादलों पर रोशनी सी छाई है। मुक्तियों के बंधनों को बांध पक्की डोर से। थोड़ी आवाज नहीं आ रही, भोजन करके आए हैं ना सभी लोग। हाँ, पेज नंबर 45। अरे मुक्तियों के बंधनों को बांध पक्की डोर से। मुक्तियाँ चलेगी इन सब बड़ी जोर से। क्योंकि इसी रास्ते पर बड़ी कठिनाई है। गुरु के सिवा हर प्रीत पर आई है। गुरु ने जहाँ जहाँ भी ज्योति जलाई है काले काले बादलों में रोशनी सी छाई है। एक बार सोच ले तू जीवन के अंधियारे में। एक बार सोच ले तू जीवन के अंधियारे में। गुरु ही सहारा है इस जीवन के चौराहे में। गुरु ही सहारा इस जीवन के चौराहे में। अरे कितनी ही बार मैंने ठोकरें तो खाई है। गुरु के सिवा हर प्रीत पर आई है। गुरु ने जहाँ जहाँ भी ज्योति जलाई है काले काले बादलों पे रोशनी सी छाई है। तन मन में बैराग जिनके समाया है। तन मन में बैराग जिनके समाया है। शाश्वत सुख पाने छोड़ी जग माया है। शाश्वत सुख पाने छोड़ी जग माया है। निर्मोही गुरु पे जन्नी तारी साई है। गुरु के सिवा हर प्रीत पर आई है। गुरु ने जहाँ जहाँ भी ज्योति जलाई है काले काले बादलों पे रोशनी सी छाई है। रोशनी सी छाई है रोशनी सी छाई है। बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। जय हो, जय। और चलते हैं कि रेल है कभी पैसेंजर कभी मेल है हो जीवन तो भैया एक रेल है कभी पैसेंजर कभी मेल है। और सबको मालूम है ना, हमारी रेनू भाभी भी आ चुकी हैं। अच्छा है जल्दी स्वास्थ्य आपका ठीक हो जाए। और क्या कहते हैं हमारी दिखला देना बिना टिकट तो सीधा जेल है।
बिना टिकट तो सीधा जेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है हो, जीवन तो भैया एक ही रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। और आपको मालूम है संसार, अरे माता जी अभी टाइम नहीं है, बच्चे हैं, सबको देना पड़ता है, फिर काम वाली भी है ना, ऐसे ही आप लोगों की बातें सुनते हैं, इसलिए क्या गाती है आगे मंजिल पर बढ़ती जाती है, श्वासों का जब तक इसमें तेल है, श्वासों का जब तक इसमें तेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है हो, पैसेंजर कभी मेल है। बोलिए 1008 सुनात भगवान की जय हो। और हे तुमको पूजूंगी। कौन से तीर्थंकर का विधान किया है? ऐसे बोलना चाहिए, देवादिदेव 1008 श्री सुमतिनाथ भगवान। और सभी को पता है कि सुमतिनाथ भगवान जी कौन से कूट से मोक्ष पथ प्राप्त किए हैं। माता जी जिस समय शिखर जी की वंदना करते हैं वहाँ पर लिखा होता है, सो हम लोग जयकारा लगा करके और आगे बढ़ जाया करते हैं, याद कौन रखे। पर ऐसा नहीं है। कुछ कुछ लोगों को याद है कि अविचल कूट से हमारे श्री सुमतिनाथ भगवान ने मोक्ष पथ की प्राप्ति की थी। आइएगा, बालक सुमतिनाथ जी को जन्म देने वाली माता का नाम बताइए। अच्छा, अभी 4-5 दिन से विधान चल रहा है, तो किस किस को पुरस्कार नहीं मिला? 4-5 दिन से विधान। चलिए आज मनीष की मम्मी बताएंगे। हाँ देखिएगा, ध्यान रखने के लिए बताया था, मंगल शब्द में एक आ का डंडा जोड़ दीजिए, मंगला। और पिताजी का नाम भी आपको ही बताना है, मेघ राजा। बहुत अच्छा, आइएगा अपना पुरस्कार प्राप्त करें। आएंगे, अपने पुरस्कार प्राप्त करेंगे। और तैयारी हो गई आप लोगों की? अब सुनिएगा, एक शब्द भजन की पंक्तियों से संबंधित है, पुरुष वर्ग बताएं तो अति उत्तम होगा। कभी शब्द जिन भजन की पंक्तियों में आए हों वो भजन की पंक्तियां आपको बोलना है। कभी कभी नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम। सुबह भी बोला था कभी। चलिएगा, पुरुष वर्ग के लिए है हाँ। ये प्रश्न। जिन पंक्तियों में कभी शब्द आया है वो पंक्तियां भजन की आपको प्रस्तुत करना है। राजीव भैया को आते हैं। राजीव भैया कहाँ है? चलिए बताइए। क्या क्या बोलो तो स्पष्ट। सही बोल रहे, थोड़ा और अच्छे से बोलो। चलिएगा। कभी तो ये बाबा माझी बन जाता है, कभी तो ये बाबा साथी बन जाता है, उंगली पकड़ मेरी रास्ता दिखाता है, रास्ता दिखाता है, चलना सिखाता है। हाँ आइएगा, अपना पुरस्कार प्राप्त करें। नहीं, किसी और को दे दें। क्यों, क्या बात। उन्हीं का ही तो है सब। चलिएगा। और भगवान के समौ शरण में मैंने बताया था 12 कोठे होते हैं, जिसमें महिलाओं के बैठने का कौन से नंबर का कोठा है? आज तो इनका, हाँ मोनिका जी आज प्रश्न का उत्तर देंगे। बहुत सुंदर। और पुरुष वर्ग कौन से नंबर के कोठे में? पुरुष वर्ग और 12वें नंबर में, 12वें नंबर के कोठे में कौन से जीव बैठते हैं? बहुत अच्छा। और प्रथम कोठे में? हाँ। और 4 4 8, तो 4 कोठों में कौन और 4 में कौन? कोई बात नहीं।
हाँ चलिएगा, 4 में देव और 4 में देवियां, इस प्रकार से ये 12 कोठे हो आइए जाते हैं। अपना चलिए। पुरस्कार प्रदान करेंगे, हिना भाभी इनका सम्मान करेंगी। आइए, अरे नहीं, इसमें से ही तो कर दो। I have seen it many times, but पूछना ही भूल जाता था। मंदिर में, घरों पर, झंडे पर काफी जगह देखा है। पैर फैलाकर खड़े हो जाओ और देखो, ये ही स्ट्रीम स्ट्रक्चर बन जाएगा। अरे हाँ माँ, ये तो ये ही बन गया, पर ये है क्या? इस चिन्ह का अर्थ क्या है? इस स्ट्रक्चर को हम पुरुषाकार बोलते हैं। As per Jainism, it's the whole structure of universe. It's 3 लोक। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? कैसे? अरे हाँ, मेरी नानी की दादी की माँ के भाई के बेटे की बेटी की बेटी ने एक 3 लोक टाइम मशीन बनाई है। तुम्हें वहां ले चलती हूँ, तो तुम्हें पूरा यूनिवर्स घुमाऊंगी। चलना चाहोगे? वाओ माँ, बिल्कुल, कौन नहीं चलना चाहेगा? आई एम सुपर एक्साइटेड। चलो फटाफट फिर। चल पड़े भाई चल पड़े, 3 लोक समझने, माँ बेटा चल पड़े, 3 लोक समझने। चल पड़े भाई चल पड़े, 3 लोक समझने, माँ बेटा चल पड़े। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल टाइम मशीन। हाँ देखो बेटा, इसमें 3 दरवाजे हैं। सबसे ऊपर ऊर्ध्वलोक, फिर मध्यलोक और आखिरी में अधोलोक। तुम बताओ, तुम दरवाजे को पहले खोलना चाहोगे? अच्छा वेट, इन पिन सेफ्टी पिन, इन पिन आउट, खेलना है तो खेलो वरना गेट आउट, टेलीफोन का नंबर 123, FREE फ्री। माँ, नीचे वाले से शुरू करते हैं। ओके, पर ये बहुत डरावना होगा, डरोगे तो नहीं? माँ, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, मैं अच्छों को डरा दूं, मैं किससे डरूंगा? ओके, तो खोलो दरवाजा। माँ, कहीं दरवाजा खोलते ही डरावनी दुनिया में तो नहीं चले जाएंगे ना? पहले तो शेर बन रहे थे, अब ये गीदड़ जैसे एक्सप्रेशंस क्यों? देखो, ये नरक का द्वार है, अधोलोक। दिल को अपने मजबूत कर लो। अधोलोक में है 7 नरक विकराल, उनमें पीड़ा सही मैंने अनंतों बार। काटन भेदन छेदन कभी मुद्गर की मार, नरकों के दुखों का पाया जाए न पार। अधोलोक में है 7 नरक विकराल, उनमें पीड़ा सही मैंने अनंतों बार। काटन भेदन छेदन कभी मुद्गर की मार, नरकों के दुखों का पाया जाए न पार। सुख का वहाँ लेश नहीं, दुख है अपरंपार। आओ अब सिखाएं तुम्हें इनसे बचने का मार्ग। सुख का वहाँ लेश नहीं, दुख है अपरंपार। आओ अब सिखाएं तुम्हें इनसे बचने का मार्ग। पाप हिंसा झूठ चोरी कुशील और परिग्रह का करना होगा त्याग। फिर निश्चय यह जानिए नहीं होगा नरक का वास। 5 पाप हिंसा झूठ चोरी कुशील और परिग्रह का करना होगा त्याग। फिर निश्चय यह जानिए नहीं होगा नरक का वास। अधोलोक में है 7 नरक विकराल, उनमें पीड़ा सही मैंने अनंतों बार। अधोलोक में है 7 नरक विकराल, उनमें पीड़ा सही मैंने
पढ़ाई में तले जा रहे थे तो कहीं एक दूसरे को मार काट रहे थे। मेरे को ऐसी जगह पर कभी नहीं जाना। पाप नहीं करोगे तो यहाँ कभी नहीं जाओगे। ये देखने पर तो यहाँ पे बैठे सभी लोग पाप से डरने लगेंगे। मैं भी कभी पाप नहीं करूँगा। बहुत अच्छा बेटा, वेरी गुड। अब बताओ कौन सा दरवाजा खोले? माँ, ऐसी जगह दोबारा नहीं जाना। ये जो दरवाजा है मध्य लोक का, ये तो ऐसा नहीं होगा ना? नहीं नहीं, ये तो वो जगह है जहाँ अभी हम सब हैं। पेड़ पौधे, सूर्य चंद्रमा, पशु पक्षी सब इस मध्यलोक के ही तो निवासी हैं। इस मध्यलोक के बारे में जानना चाहोगे? ऑफ कोर्स, लेट्स गो। मध्यलोक में रहे आप और हम सब, मनुष्य और तेरे अंश का अस्तित्व है इसके मध्य। एक बात और सुनो पते की मेरे भाई, सूर्य चंद्रमा भी रहे मध्यलोक के माही। मध्यलोक में रहे आप और हम सब, मनुष्य और तेरे अंश का अस्तित्व है इसके मध्य। एक बात और सुनो पते की मेरे भाई, सूर्य चंद्रमा भी रहे मध्यलोक के माही। मनुष्य जन्म जैन धर्म पुण्य से मिलता, संयम और तप बस मनुष्य ही कर सकता। अपने जन को बहुमूल्य रत्न जानिए, इसकी सही कीमत को पहचानिए। मनुष्य जन्म जैन धर्म पुण्य से मिलता, संयम और तप बस मनुष्य ही कर सकता। अपने जन को बहुमूल्य रत्न जानिए, इसकी सही कीमत को पहचानिए। अब जैन धर्म पाया है आत्म कल्याण करेंगे, महावीर के सदृश जीवन आदर्श करेंगे। पूर्व भव में जो मायाचार करते हैं, वह ही मध्य लोक में तेरे अंश बनते हैं। अब जैन धर्म पाया है आत्म कल्याण करेंगे, महावीर के सदृश जीवन आदर्श करेंगे। पूर्व भव में जो मायाचार करते हैं, वह ही मध्य लोक में तेरे अंश बनते हैं। इसलिए भगवान ने उपदेश दिया है, 5 पापों को और मायाचारी मत करो। मन में जो है उसे ही बाहर भी कहो। इसलिए भगवान ने उपदेश दिया है, 5 पापों को और मायाचारी मत करो। मन में जो है उसे ही बाहर भी कहो। जो ऐसा ना किया तो तेरे अंश बनोगे, फिर पछताओगे पर कुछ भी कर न सकोगे। जो ऐसा ना किया तो तेरे अंश बनोगे, फिर पछताओगे पर कुछ भी कर न सकोगे। ये तो काफी नॉलेजेबल था। देखो बेटा, ये जो मनुष्य जीवन मिला है ना, इसे ऐसे ही मत गवाना। इट्स वेरी प्रेशियस, यूटिलाइज इट, नहीं तो बाद में पछताओगे। मैं पाप से डरने लगा हूँ। अब तो मैं रोज मंदिर भी जाऊंगा। अब तो अच्छी गति मिलेगी ना? बहुत अच्छा सोचा तुमने, बिल्कुल अच्छी गति ही मिलेगी। चलो माँ, अब तीसरा दरवाजा खोलते हैं। अच्छा, खोलते हैं, पर उसमें जाने से पहले कुछ प्रश्न यहाँ बैठे सभी लोगों से पूछ लिए जाए। हाँ, बिल्कुल माँ। बहुत अच्छा बताया सबने। चलो अब तीसरा दरवाजा खोलते हैं। ये एक अलग ही दुनिया है। क्या ये बहुत अच्छी दुनिया है? हाँ, यहाँ बिना कुछ किए सब कुछ अपने आप कल्प वृक्षों से मिल जाता है। आओ
यहाँ जाकर जाने स्वर्ग के देव देवियों की कहानी। अब मध्य लोक से आओ पर ऊर्ध्व लोक की ओर चले, जहाँ स्वर्ग में देव देवियाँ बहुत सुखों का भोग करे। अब मध्य लोक से आओ पर ऊर्ध्व लोक की ओर चले, जहाँ स्वर्ग में देव देवियाँ बहुत सुखों का भोग करे। नहीं बुढ़ापा नहीं बीमारी ना ही भूख प्यास, यहाँ दिव्य सुखों का झरना झर झर बहता रहता नित्य। यहाँ नहीं बुढ़ापा नहीं बीमारी ना ही भूख प्यास, यहाँ दिव्य सुखों का झरना झर झर बहता रहता नित्य। यहाँ अब मध्य लोक से आओ पर ऊर्ध्व लोक की ओर चले, जहाँ स्वर्ग में देव देवियाँ बहुत सुखों का भोग करें। कल्प वृक्ष से मुँह मांगी सामग्री मिलती रहती है, आकृतिम जिन मंदिर में जिन प्रतिमा ऊंची दिखती है। कल्प वृक्ष से मुँह मांगी सामग्री मिलती रहती है, आकृतिम जिन मंदिर में जिन प्रतिमा ऊंची दिखती है। संयम और तप करने से देवों की आयु बनती है, अणुव्रत लेने वालों को निश्चित देव गति ही मिलती है। संयम और तप करने से देवों की आयु बनती है, अणुव्रत लेने वालों को निश्चित देव गति ही मिलती है। अब मध्य लोक से आओ पर ऊर्ध्व लोक की ओर चले, जहाँ स्वर्ग में देव देवियाँ बहुत सुखों का भोग करें। अब मध्य लोक से आओ पर ऊर्ध्व लोक की ओर चले, जहाँ स्वर्ग में देव देवियाँ बहुत सुखों का भोग करें। हाँ, मुझे तो यहीं रहना है। ना कोई पढ़ाई की टेंशन ना खाने की। ये तो सच में सपनों की दुनिया है। क्या ये सारे सुख मुझे भी मिल सकते हैं? हाँ, अच्छे अच्छे काम करो, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह से बचो, फिर सारे सुख तुम्हारे। उसके लिए अणुव्रत भी ले सकते हैं, फिर देवगति पक्की। सब तुम्हारे ही तो हाथ में है। क्या ये ही सारा 3 लोक है? पर माँ, आप तो कहती रहती थी कि हमें मोक्ष जाना है। मोक्ष वो कहाँ है? वो तो मुझे नहीं नजर आया। देखो, ऊर्ध्वलोक में ही मोक्ष है, सबसे ऊपर। पर वहाँ टाइम मशीन से भी नहीं जा सकते, क्योंकि जो वहाँ पर चला जाता है वो तो इस संसार में वापस नहीं भ्रमण करता। फिर यू आर विद अटमोस्ट हैप्पीनेस। भगवान सब वहीं पर तो है, उनके सुख की कोई उपमा नहीं। वहाँ का सुख तो वो ही जानते हैं। वहाँ सिर्फ सुख ही सुख है, ऐसा सुख जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आओ, इसके बारे में भी बताएं। ऊर्ध्वलोक के अंतिम छोर पर चंद्रकार चंद सदृश पृथ्वी, इसके ऊपर अंतानंत सिद्धों की राशि। ऊर्ध्वलोक के अंतिम छोर पर चंद्रकार चंद सदृश पृथ्वी, इसके ऊपर अंतानंत सिद्धों की राशि। ऋषभ देव से महावीर पर्यंत प्रभु आज वहीं पर है। उन सब सिद्धों को मन वचकाई से मेरा वंदन है। ऋषभ देव से महावीर पर्यंत प्रभु आज वहीं पर है। उन सब सिद्धों को मन वचकाई से मेरा वंदन है। सिद्ध भगत
भगवान का सुख है आकुलता और विनाश रहित, उपमा रहित अनुपम उस सुख को हम सबको पाना है। सिद्ध भगवान का सुख है आकुलता और विनाश रहित, उपमा रहित अनुपम उस सुख को हम सबको पाना है। बस इस लक्ष्य के लिए ही प्रभु का ध्यान लगाना है, बस इस लक्ष्य के लिए ही प्रभु का ध्यान लगाना है। बहुत सुंदर। वास्तव में अब तो तुम्हें चलो अब घर चल को इस दृश्य को देख करके पता लग चुका होगा कि हम नरक गति के द्वार कैसे खोलते हैं, त्रियंच गति के द्वार कैसे खोलते हैं, मनुष्य गति के द्वार कैसे खोलते हैं और देव गति के द्वार कैसे खोलते हैं। ये तो चारों गतियां हुई, पर इन सब से हट करके एक और द्वार है जो सबसे ऊपर है। ऐसे भगवान के मंदिर में पहुंचने का द्वार, सिद्धालय में जाने का द्वार, तो निश्चित इस तरह की शिक्षाप्रद प्रस्तुति हम सभी के ज्ञान को बढ़ाने में माध्यम बनती है। और श्रावक संस्कार शिविर आपको घर छोड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं। आप अपने घर में सब कुछ कीजिएगा, अर्थात सोइएगा, स्नान कीजिएगा छने पानी से। पर कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो मन बना रही हैं कि हाँ, हम लगने वाले श्रावक संस्कार शिविर में अवश्य ही भाग लेंगे। देखिए, शिविर में अगर आप भाग लेते हो तो थोड़ा सा आपका ध्यान धर्म की तरफ ज़्यादा रहेगा, और कम से कम मैं तो ये कहूँगी दसैया श्रावक बन करके अगर आप शिविर में बैठोगे, घर गृहस्थी के काम तो हमेशा आपको करना है और आगे भी करोगे, किंतु वास्तव में ये जो 10 दिन का शिविर हमारे बीच में लगने वाला है, ब्रह्मचारी भैया तरुण जी, आप निश्चित रूप से प्रातःकाल जब उठ करके ध्यान की प्रक्रिया करोगे, अभिषेक पूजन आदि करोगे सामूहिक रूप से, एक अलग आनंद आएगा। और दोपहर में आपकी कक्षाएं भी चलेंगी। फिर आपको एक अवसर प्रदान किया जाएगा। पिछले वर्ष भी आपको वो सौभाग्य प्राप्त हुआ था, महाग्रंथ तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज, उसका आपको उच्चारण करने के लिए मिला सौभाग्य मिलेगा। उसके पश्चात एक एक अध्याय पर विस्तृत व्याख्या होगी और शाम को प्रतिक्रमण, सामायिक आदि आदि करके कथा मंजरी अर्थात 10 लक्षण धर्म पर कथा मंजरी आपके सामने रखी जाएगी। तो निश्चित रूप से आपको समय दिया जाएगा 12 बजे से 2 बजे तक। आप अपने घर में रहिएगा और शेष सभी घर के सदस्यों की, हाँ, पूरे परिवार की थोड़ी, जो शिविर में बैठेंगे, हाँ ठीक है माता जी, ऐसा और करा दो तो फिर तो बढ़िया रहेगा, है ना, निश्चिंतता रहेगी। ये समाज की व्यवस्थाएं हैं, कोई बात नहीं। मैं जानना चाहती हूँ कितनी महिलाओं के मन में, पुरुषों के मन में ऐसा भाव आ रहा है, मैं ना आपका घर छुड़ा रही हूँ, आपको घर भी जाना है, बस थोड़ा सा नियमों में बंधना होगा। और 10 दिन तक नेल पॉलिश, लिपस्टिक बिल्कुल टच भी नहीं करना, ठीक है ना। आलू आदि कहाँ खाएंगे, ये सब सूर्यनगर वाले हैं, संस्कारित हैं। और जो पुरुष वर्ग अगर यूज, वैसे दसैया श्रावक भी कभी आलू प्याज आदि आदि यूज नहीं करते हैं। जितनी भी जमी कंद की चीज़ें हैं सभी का आपको त्याग करना है। निश्चित रूप से पुरुष वर्ग भी, ऐसा नहीं है कि शिविर में मात्र महिलाओं को ही भाग लेना है, आपको तो आने वाले ब्रह्मचारी भैया का पूरा लाभ लेना है। बस यही शिविर का उद्देश्य है। और लड्डू सजाओ प्रतियोगिता, अभी तो मुझे लड्डू एक भी नज़र नहीं आ रहा। माता जी आपने बिल्कुल तुरंत सूचना दी है, कोई बात नहीं, कल सुबह तक आप 8 बजे तक लड्डू लाइएगा। और कल देखो श्री पद्म प्रभु भगवान का विधान 7 बजे प्रारंभ, यानी कि प्रारंभिक जो विनय पाठ है प्रारंभिक हो जाएगा 7 बजे और प्रयास रहेगा 8:30 बजे तक विधान फिनिश हो जाएगा। और उसके पश्चात हम और आप सभी
कृत्रिम रूप से इस सम्मेद शिखर की रचना बहुत सुंदर बनाई हुई है, जहाँ पर देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान विराजमान होंगे और हम ऐसा फील करेंगे कि हम उस शाश्वत तीर्थराज पर पहुंच चुके हैं। स्वर्ण भद्रकूट पर पहले गुफा में जाकर के हम चरणों की वंदना कर रहे हैं, उसके पश्चात जहाँ पर श्री पार्श्वनाथ भगवान के चरण बने हुए हैं, ऐसा आभा मंडल जो हर व्यक्ति के परिणामों में निर्मलता लाने में माध्यम बनता है, ऐसे पार्श्वनाथ भगवान के हम और आप सभी चरण वंदना करते हुए यहाँ पर देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान को प्रथम लड्डू समर्पित करेंगे। अब किसने मन बनाया है मुझे नहीं पता है, पर एक परिवार को वो सौभाग्य प्राप्त होगा। ध्यान रखना, बाबा को जिनके कर कमलों से अपने चरण कमलों में लड्डू समर्पित कराना होगा। लो आ ही गए 1-2 लड्डू तो, है ना। हाँ कोई बात नहीं, सब कुछ होगा। देखो ये मौका मिल रहा है, सीजन का है और वो भी धार्मिक सीजन का मौका है। आपको थोड़ा सा धन खर्च करना पड़ जाए तो भी चिंता नहीं करना। इस हाथ लीजे साथ दीजे, खाय खोया बह गया। धन की गतियाँ 3 हैं, सब अच्छी तरह से जानते हैं। अगर आप दान और भोग में इसका यूज नहीं करते हो तो तीसरी गति निश्चित है, नाश को प्राप्त हो जाया करता है। इसलिए दान के भावों को उदारता का रूप दीजिएगा और कल वो परिवार का चयन होगा जो पूरे परिवार के साथ भक्ति भाव के साथ झूमते हुए नाचते हुए ढम 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 ढम, ये जो आप लोग प्रतिदिन तीर्थंकर जो चतुर्विंशति तीर्थंकर विधान की भूमिका और लास्ट में जयमाला पढ़ते हो, ऐसा लगता है माता जी ने इस विधान को अंत का रूप क्यों दे दिया। पढ़ते चले जाओ पढ़ते चले जाओ, ऐसा ही भाव हमारे अंदर होता है। आइएगा, बहुत अच्छी उपस्थिति विधान के मध्य चल रही है, लोगों में उत्साह नजर आ रहा है और ऐसे ही हमें चतुर्विंशति तीर्थंकर विधान से जुड़ करके लास्ट दिन ये पांडाल छोटा पड़ जाना चाहिए। हमारे दीपक भैया, प्रदीप भैया, आनंद भैया, राजीव भैया, अजय भैया, ऋषभ भैया, सब लोग प्रयास करेंगे और आने वाले हर व्यक्तियों को यहाँ स्थान देंगे। क्या आनंद आएगा ये आप स्वयं फील करेंगे। और इन सभी ने जिन्होंने आज प्रस्तुति की है, किसकी तरफ से थी आज महासभा, एक बार जोरदार सम्मान बहुत अच्छा। सभी पात्रों के लिए। और जितने भी प्रतियोगियों ने भाग लिया है वो यहाँ पर आ जाए, उनको सम्मानित किया जा रहा है। छोटी छोटी प्रस्तुति बहुत शिक्षाप्रद। भैया कुछ बोल रहे हैं। पुरुषों के लिए धोती दुपट्टा बेल्ट पैंट। आपको समझ में आ गया? भैया माइक में से तो बोल रहे पर थोड़ा दूर किए हैं, है ना। महिलाओं के लिए और पुरुष वर्ग के लिए आज की प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा। अनिका ने तैयार करवाया सबके साथ मिलके। अनीता जी और कौन आज ये? का पारितोषिक वितरण पूनम जी की तरफ से। और दस्तदर्शन पर्व पे जो ये शिविर लगने वाला है उसका पूरा लाभ लेना आप लोगों को, जिसमें ड्रेस, महिलाओं की साड़ी, पुरुष के धोती दुपट्टे। कूपन। अच्छा मैं बोल देती हूँ आप ही के रूप में। 1100 रुपये की एंट्री फीस है। नहीं है, ऐसे नहीं बोलेंगे हम ये बोलेंगे कि सभी को बैठना है। 1100 रुपये की राशि है जिसमें साड़ी आप लोगों को दी जाएगी। उसी शुद्ध वस्त्र में आपको आना और शिविर में पूरा उसका लाभ उठाना है। और पुरुषों के लिए धोती दुपट्टा अनिवार्य है। नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे ही ना। क्यों? हाँ हाँ, नहीं तो फिर कोई आएंगे नहीं। पुरुषों को भी मिलेगा और महिलाओं को भी, कोई बात नहीं। इस हाथ आ जाइए, पूनम जी और माता जी से भी आशीर्वाद लेते जाइएगा आप लोग सब लोग। सबसे पहले बुलाना चाहूँगी अनिका, कनिका, सारिका। ऐसे साइड में लेके खड़े हो जाओ। एक नाम कम है इसमें, सार्थिक राशि जैन, बहुत सुंदर। और एक नाम और कम है, शिप्रा जैन। बच्चों का नाम बोल रही हूँ। सार्थक जैन, विधान जैन, रिधान में शुद्ध भोजन की व्यवस्था है सुबह और शाम को फलाहार की व्यवस्था है। सभी अपने नियम संयम के साथ इस संस्कार शिविर का पूरा धर्म लाभ ले। पूरा घुंघरू
बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। एह विधि मंगल आरती कीजे, पंच परम पद भज सुकरूं। हाथों में दीपक लेके आरती करूं, बाजे छम 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 छमा छम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू। पहली आरती सिर जिन राजा, भवदधि पार उतार जहाजा। दूसरी आरती से धन केरी, सुमिरन करत मिटे भव फेरी। इसलिए बाबू हाथों में दीपक लेके आरती करूं, बाजे छम 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 छमा छम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू। हाथों में दीपक लेके आरती करूं। तीसरी आरती सूर्य मुनिंदा, जन्म मरण दुख दूर करिंदा। चौथी आरती सिर उपजाया, दर्शन देखत पाप पलाया। इसीलिए बाबा थारी आरती करूं, आरती करूं। हाथों में दीपक लेके आरती करी जय जयकार। बाबा हो बाबा, बाबा हो बाबा सुर नगर वाले बाबा, बाबा हो बाबा सुर नगर वाले बाबा। तेरी हो रही जय जयकार, बाबा हो बाबा तेरी हो रही जय जयकार। पांचवी आरती साधु तिहारी, कुमत विनाशन शिव अधिकारी। सोने का दीप रत्नों की बात, ये बाबा थारी आरती करूं, आरती करूं। हाथों में दीपक लेके आरती करूं, बाजे छम 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 छमा छम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू। हाथों में दीपक लेके आरती करूं, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। जय बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की। मंगल दीप जला के हम आज उतारे आरतिया, ज्ञान सागर की गुण आगर की। शुभ मंगल दीप सजा के हम आज उतारे मंगल गाय। ज्ञान सागर की गुण आगर की, शुभ मंगल दीप सजाए के हम आज उतारे आरतियाँ। ना रागी की ना द्वेष की, शुभ मंगल दीप सजाए के हम आज उतारे आरतिया। ज्ञान सागर की गुण आगर